गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सेकेंड वीडियो है एंड मुझे लगता है आप लोगों ने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो आते हैं आज की तरफ। आज मैं मेरे फ्रेंड के रिसेप्शन के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गो फॉर अ साड़ी इंस्टेड ऑफ अ ड्रेस फॉर चेंज। और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गोल्डन साड़ी पहनूंगी जिसके ऊपर एकदम सटल लुक करना है मुझे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। लेट्स गो। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एक मिस्ट। ये प्लम का फेस मिस्ट है, आप कोई भी मिस्ट यूज़ कर सकते हो। इससे आपका फेस हाइड्रेट हो जाएगा। उसके साथ सेकेंड स्टेप इज टू प्रेप योर लिप्स एज वेल। विंटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मोस्टली विंटर में बहुत जल्दी चाक हो जाते हैं लिप्स, जिससे लिपस्टिक जल्दी से ब्रेक हो सकता है। इसीलिए मैंने ये लिप बाम यूज़ किया है। नेक्स्ट आते हैं आईज की तरफ। मैंने मेबेलिन का कंसीलर यूज़ किया है। और एक डैम्प स्पंज से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं कलाबा का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज पाउडर यूज़ करने से क्रीज लाइंस नहीं दिखाई देती। तो लूज पाउडर यूज़ करने के बाद अब हम जाते हैं आई शैडो की तरफ। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेस्ट का आई शैडो पैलेट, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। हम यूज़ करेंगे ये लाइट ब्राउन कलर। उसे अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कीजिए। अपने आई लैश का जो एंड है यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ब्लेंड करते करते आपका आई शैडो यहाँ तक पहुँच जाएगा, जिससे वो थोड़ा सा शैबी लगेगा। तो जब भी आप आई शैडो ब्लेंड करें तो मेक श्योर कि आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करें। आई शैडो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली बात है कि आपको एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है। फ्लफ़ी ब्रश लेने से वो अच्छी तरीके से इवनली सभी जगह पर स्प्रेड हो जाता है। उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद एक दूसरा कलर लेना। अब हम लेंगे एक डार्कर शेड। तो मैं दूसरा डार्क शेड जो है वो है ये ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। उसे वी फॉर्मेशन में ब्लेंड करना स्टार्ट करें। वी बनाने के बाद आपको विंडशील्ड मोशन में उसे ब्लेंड करना है। इस तरीके से उसे ब्लेंड करते जाए। आपका आई शैडो थोड़ा सा लिफ्टेड लगता है। दोनों कलर्स को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है टू अचीव अ स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ आई शैडो। आपको डार्क कलर यहाँ तक ही लाना है। इनर कॉर्नर में डार्क कलर्स नहीं लाने हैं, उससे आपका आई शैडो थोड़ा सा खराब लगेगा। अब ये तो मैं एकदम सिंपल सा लुक कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इतना ही अप्लाई किया है। आई फील दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर दैट लुक। अब मैं एक फ्लैट ब्रश लेने वाली हूँ और इसी में गोल्डन कलर है, वो गोल्डन कलर में अप्लाई करने वाली हूँ। आई विल स्टार्ट विद द आई बॉल इटसेल्फ एंड देन इन द इनर कॉर्नर। आप आपका फिंगर का यूज़ भी कर सकते हैं इसके लिए। मेन मोटो इज टू ब्लेंड ऑल द थ्री कलर्स टुगेदर। मुझे ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एकदम कम ही यूज़ करने वाली हूँ। गोल्डन कलर लगाने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ करने वाली हूँ एंड थोड़ा सा शेडेड इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ उससे। I went in with the second color again, that's the brown color. Just forming a V shape again and blending it nicely.
Once you've applied the golden color, go in with the first shade again, that's the light brown, and blend all the three colors together. Once you've done that, I need a little glitter, a little shine to my eyes. So I am going to use this eye liquid. That's the eyeshadow liquid from Forever 52. It's a very good color. You can just pop it up. Spread it with your finger. It depends whether you want a heavy look or a light look. I am going in for a light look. That's the reason I've applied it very little. And I'm just spreading it again with my finger. Finger से क्या होता है ना, application बहुत अच्छे से blend हो जाता है rather than a brush. So beginners के लिए I would suggest to go with the fingers first, so that आपको पता चले कि आपको कितने pressure से उसे blend करना है. हल्के हाथों से ही करना है इसे. You can go in for an eyeliner, but I usually like to go with the eyeshadow itself. So I am going to take the black eyeshadow. इस पर winged look भी बहुत अच्छा लगेगा, but I am not a fan of eyeliners. आई शेडो का एक ही ये होता है, आपको उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होगा. अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो वो डिफरेंट लेयर टाइप लगेगा. आई एम गोइंग टू यूज अ मस्कारा. इट्स फ्रॉम Forever 52. अगेन इट्स वेरी नाइस. आई डू हैव अ Maybelline one. Even that's very nice. I'll definitely drop that as well in the description box. Usually I like to apply 2 coats of mascara because that gives a very beautiful look. Just dust off whatever is here. Just dust off the excess product, whatever is left under your eye, so that when you apply your moisturizer it doesn't stick. And while you apply your foundation, the area doesn't look black, or else you will end up having a grey cakey effect. I'm now going to use a moisturizer. I'm going to take the moisturizer on my hand, warm it up, and then use it. मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद मैं प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ. यह है प्राइमर, अगेन फ्रॉम Forever 52. They really have very good products and very affordable as well. Like I said in my previous video, primer acts as a layer between your bare skin and your makeup. I am going to go ahead with the color corrector, using the orange one to conceal and hide my dark circles and any other dark spot on my face. You can use a brush. I am using a finger because I just want to finish it up soon. It blends really good like this. And for beginners, I feel using your hand, your fingers is more feasible for you all. After you blend it, use a damp sponge and blend it properly. If you use a dry sponge, the effect will not be that good. So I would recommend you all to dampen the sponge, remove all the excess water in it, and then use the sponge. After that, I am going to use the foundation. I'm again mixing 2 shades to get my exact shade. I usually like a subtle shade, which is not very loud and not very dark or light.
After applying that, we come to the most important part, that is blending the foundation properly. Do cover your neck as well, otherwise it will be like two different part. This will be very white and this is going to be dark. So I would recommend you all to cover your neck as well. After that, I'm going to contour my face. I'm using a flat brush for that. I'm going to take the dark brown. It should be in this motion, like this. Just pout so that you get the desired look, and then form a 3. And contour your nose as well. I do not want a very heavy look, so I'm going to contour it very light. Then just blend it properly. Blending is very important, and to blend it properly means to dab, 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 dab. This is how you dab. That's just puff it in and out. Never do like this. Never give strokes. Always dab. Lighter shade than your foundation to conceal your dark circle. Wherever portion you want to highlight, you can use a concealer for that. These are the regions that I would like to highlight, and then again blend it properly. You can achieve this look within like half an hour. After dabbing, I'm going to use the next step, baking. I'm going to use the same sponge right now, taking the same loose powder from Color Bar and applying it under my under eye, so that I do not have any creases over here. After that, I'm going to go in and use the contour powder. Pout again, make a 3. After that, I'm going to use a blush. I'm using Faces Canada in the shade Peach, Cocktail Peach. Always smile while using blush. Make a C formation. After that, I am going to use a highlighter. I am going to use Forever 52 highlighter palette. It comes in beautiful colors, like you can see. For now, I am using these 2 shades. After the highlighter, we are going to go ahead with the Forever 52 eyebrow. Using the brush to brush it off first, get the shape. Start with filling the brows from the middle, going towards the end. Need to make perfect strokes for it. Now we'll go ahead with the lipstick. I'm going to use the Color Bar lip color. I have already prepped my lips in the beginning. If you feel that your lips have dried, you can use the lip balm again. Now I am going to brush off the excess powder under my eye. After that, I am going to spray the same mist again to set my makeup.
तो गाइस मैंने ये लुक मेरे फ्रेंड के रिसेप्शन के लिए क्रिएट किया है। आई होप यू रियली लाइक इट। एंड एक टिप जस्ट देना चाहती हूँ, अगर आप कभी गोल्डन साड़ी पहनो तो आप उसे रेड बैंगल्स के साथ और इस पोटली के साथ मैचअप कर सकते हो। इट विल रियली लुक वेरी ब्यूटीफुल। उसको ऐड करने के लिए मैंने सिर्फ एक झुमकी पहना हुआ है एंड गले में कुछ पहना नहीं है, तो इट्स जस्ट सिंपल एंड स्वीट। अगर आप चाहो तो आप नेक पीस हैवी भी पहन सकते हो, लाइट भी पहन सकते हो, बट सब अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। मुझे सिर्फ झुमकीज़ पसंद थी इसलिए मैंने सिर्फ झुमकी पहना है एंड आई पेयर्ड इट विथ रेड बैंगल्स एंड अ पोटली। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर, लाइक और कमेंट भी कर लो। अगर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्रेस द बेल आइकन।